नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सी रत्नू मैथमेटिक्स सेल्फ ए सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया आपके लिए 16.1 एक्सरसाइज से। इसमें मैंने टॉपिक कवर किया आपके लिए घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड। और मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप अच्छे से ये क्वेश्चंस को समझे, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ और आयतन। तो इसमें 2 टॉपिक्स है आपके, क्यूब और क्यूबॉइड। तो फर्स्टली हम क्यूब ले रहे हैं, इसको मैं पहले से ड्रॉ करके रख दिया है यहाँ पे समझाने के लिए। तो क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर सरफेस होते हैं 6। अब स्क्वायर का आपको एरिया पता है, साइड स्क्वायर, तो इसमें 6 होते हैं ये स्क्वायर। देखो तो ये फ्रंट में आ गया 1, बैक में आ गया 2, लेफ्ट में आ गया 3, राइट में आ गया 4 और बॉटम पे आ गया 5 और टॉप पे आ गया 6। तो 6 स्क्वायर है इसमें। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इसमें 6 स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 6 स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसका क्यूब का सरफेस एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग वॉल्यूम, इसमें कितनी एयर आ सकती है या इसमें कितना कुछ सामान आ सकता है। इसमें अगर ये सॉलिड है तो इसमें कितना मेटल है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। अब स्क्वायर में तो 2D होता है, क्यूब में 3D होता है। स्क्वायर में केवल XY एक्सेस होते हैं और क्यूब में क्या होते हैं, XYZ 3 एक्सेस होते हैं। जैसे ये XYZ तो 3 साइड साइन, तो ये साइड क्यूब, ठीक है। अब इसमें डायगोनल, अगर इसका डायगोनल बनाए हम वर्टेक्स ज्वाइन करके तो इसकी डायगोनल की लेंथ, तो डायगोनल, इसकी डायगोनल की लेंथ होती है साइड इंटू √3, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला यूज होंगे इसमें क्यूब में, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड डायगोनल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, सेम स्क्वायर की तरह इसमें भी क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। लेकिन इसमें क्या, अब रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो इसमें जैसे हम ये ले, ये हो गई इसकी लेंथ L, ये इसकी ब्रेथ हो गई B और इसकी हाइट हो गई H। अब इसका एरिया हम फाइंड करें, टोटल सरफेस एरिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, अब इसमें देखो ये रेक्टेंगल है, ये वाला लेते हैं पहले, बॉटम वाला। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, L इंटू बी प्लस फिर ये वाला लिया हमने रेक्टेंगल, तो ये हो गया B इंटू एच प्लस, अब हम ले रहे हैं ये, तो ये पैरेलल है तो ये भी L ही होगा, तो ये हो जाएगा H इंटू L, चाहे ये वाला ले लो, एक ही बात है, ये H होगा। तो थर्ड हो जाएगा H इंटू L। अब देखो इसमें L इंटू बी जो है उसके अपोजिट में भी रेक्टेंगल है, दोनों का सेम एरिया होगा तो ये 2 हो गए। और B इंटू एच भी अपोजिट में, लेफ्ट राइट में, तो इसका एरिया जो होगा वही इसका एरिया होगा, तो ये भी 2 हो गए। और H इंटू एल, ये जो बैक साइड में है वही फ्रंट साइड में है, तो ये भी 2 हो गए। तो ऑल आर 2 टाइम, तो हम इसके ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे 2,
तो इसका ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लास्ट इज डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका ये डायगोनल हो जाएगा, अगर हम 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो जो डायगोनल बनेगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एक्सरसाइज 16.1 के फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें क्यूबॉइड है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं टीएस से, ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है, अभी मैं बताया 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब इसमें देखो आपको L गिवन है, ये L इंटू बी इंटू एच। L है 12 इंटू बी 9 प्लस 9 इंटू हाइट है 5 प्लस एच 5 इंटू एच इंटू L 12। ठीक है, ये हो गया। तो 2 इंटू आपके पास आ जाएंगे 108 प्लस 45 प्लस 60। तो टोटल आपके पास आ गए 2 इंटू 213 इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके पास 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एल है, ये बी है और ये एच है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स आर। एजेस मीन्स साइड। तो 3 क्यूब्स है, उनकी साइड है, फर्स्ट की 8, सेकेंड की 6 और थर्ड की 1 रेस्पेक्टिवली। तो पहले अपन पुट कर लेते हैं साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब ए इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ second cube B is equals to 6 centimeter and side of third cube C is equals to 1 centimeter। अब इसमें गिवन है आफ्टर मेल्टिंग these cubes। इन क्यूब्स को मेल्ट करने के बाद, इन घन को पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज फॉर्म। उनको पिघलाने के बाद उससे जो भी मेटल हुआ बना, उससे नया क्यूब बनाया गया, न्यू क्यूब फॉर्म, नया क्यूब बनाया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो नया जो क्यूब बना उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। तो 6 साइड स्क्वायर में हमें पहले साइड चाहिए, तो साइड चाहिए, तो इनको मेल्ट करने पर ही हमारा नया क्यूब बना है। तो इनका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका होगा, क्योंकि इसमें जितना भी मेटल था उसका उतना मेटल ही न्यू क्यूब में होगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, न्यू क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब किसके इक्वल होगा, 3 क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम, तो साइड क्यूब। तो साइड क्यूब में साइड कितनी है न्यू क्यूब की, x, तो x क्यूब
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। तो फर्स्ट का हो जाएगा वॉल्यूम ए क्यूब, सेकेंड का हो जाएगा बी क्यूब और थर्ड का हो जाएगा सी क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की वैल्यू 8 है 8 क्यूब, बी की वैल्यू 6 है 6 क्यूब और सी की वैल्यू है 1 तो 1 क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 क्यूब 512 प्लस 6 क्यूब 216 प्लस 1 क्यूब 1। तो एक्स क्यूब आपके पास जो है वो आपके पास टोटल आ जाएगा 729। अब ये एक्स क्यूब है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे सेकेंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट। इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये इसका हो गया क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इस पे हम फैक्टर करें तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे इसके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास क्यूब रूट फाइंड करना है तो 3 के पेयर बनेंगे, तो 3 आ गए, 2 टाइम पेयर बन गए, तो 3 इंटू 3 आउट में आ जाएंगे इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास न्यू क्यूब की जो साइड है वो आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो नेक्स्ट में हम पुट कर देंगे सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है अपने पास, तो इसमें 6 भी आ गया और साइड स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 81। तो 6 इंटू 81 अपने पास टोटल हो जाएंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स। एक बॉक्स है, उसके डायमेंशन माप दिए हुए हैं। L is 50 सेंटीमीटर, B 36 सेंटीमीटर एंड H 25 सेंटीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स का कवर बनाने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। तो क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया जितना होगा। डायमेंशन 3 दिए हैं, L B H, तो वो क्यूबॉइड शेप हुई। अगर 1 ही देते तो वो क्या होता, क्यूब होता। तो क्यूबॉइड शेप है, तो उसके टोटल सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा उतना ही क्लॉथ का मेजर होगा। तो इसमें आप पुट कर दोगे क्लॉथ, यूज्ड क्लॉथ फॉर कवर इज इक्वल्स टू 2 इंटू L इंटू P प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें L आपको गिवन है 50, B गिवन है 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। आप इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना, अब आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूब है, घन है, उसका ईच प्रत्येक सरफेस एरिया है, प्रत्येक वक्र पृष्ठ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 होते हैं उसमें, तो पर का है, प्रत्येक का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ पैरेलल सरफेस ऑफ बेस कट द क्यूब इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो क्यूब है इसको पैरेलल सरफेस ऑफ बेस कट द क्यूब इन 2 पार्ट। बेस के पैरेलल्स को कट कर दे सेम इक्वल 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो गई, ऐसी हो जाएगी, यानी क्यूबॉइड शेप में आ जाएंगे, है ना। ये इस शेप में आ जाएंगे कट होने के बाद बेस के पैरेलल, ये शेप हो गई। अब इसमें कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। तो इनके सरफेस एरिया फाइंड करने हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो एक का फाइंड करेंगे, दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि बिल्कुल बेस के पैरेलल मिडिल से कट किया है। तो अब इसमें देखो
पहले तो हमें क्या चाहिए, क्यूब की साइड चाहिए, क्यूब की साइड पता चलेगी तभी तो हमें इनकी मेजर पता चलेगी एलबीएच की। तो फर्स्टली क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, क्यूब के ईच एरिया गिवन है, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया स्क्वायर शेप में होता है क्यूब का पर सरफेस एरिया, तो इसमें अपन पुट कर देंगे साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 100। तो साइड आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो ये जो क्यूबॉइड बने हैं इसमें ये भी 10 होगी, क्योंकि ये तो सेम आएगी ना, सब 10 है इसमें, और ये ब्रेथ भी 10 ही रहेगी क्योंकि इसमें 10 है तो इसमें भी 10 ही होगी। लेकिन ये जो हाइट है वो मिडिल से बिल्कुल बेस के पैरेलल कट हो गई, तो ये 5 हो जाएंगी। तो हाफ ऊपर वाली अपने पास केवल 5 हाइट रहेगी। तो चेंज क्या होगा, केवल इनकी हाइट हाफ हो जाएगी, बाकी लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ईच इक्वल पार्ट इज इक्वल्स टू, अब ये क्यूबॉइड शेप है तो अपन पुट कर देंगे 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब इसमें L 10 रहेगा, B 10 रहेगा और H जो है वो 5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपको लर्न रखना है कट करने पे केवल हाइट चेंज होगी, ठीक है। तो इसमें अपन वैल्यूज पुट करें तो अपने पास आ जाएगा 2L 10 इंटू B 10 प्लस B इंटू H 10 इंटू 5 प्लस H इंटू L 5 इंटू 10। तो अपने पास आ गया 100 प्लस 50 प्लस 50। तो अपने पास हो गए 2 इंटू 200 इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना ईच इक्वल पार्ट टोटल सरफेस एरिया। ए बॉक्स विदाउट लिड, एक बॉक्स है विदाउट लिड बिना ढक्कन के, इज मेड बाय वुड, वो वुड से बना हुआ है, ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, जिसकी मोटाई कितनी है वुड की 3 सेंटीमीटर। इट्स आउटर डायमेंशन, इनके बाहरी माप है, R 146 सेंटीमीटर L है, B है 116 सेंटीमीटर और H है 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ बॉक्स। तो इंटरनल सरफेस इसके अंदर के भाग में पेंट करना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, फाइंड द कॉस्ट, उसका खर्चा कितना होगा। एज द रेट 2 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के 2 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें इनर TSA चाहिए, तो इनर TSA चाहिए, तो पहले इनर TSA फाइंड करेंगे हम। तो इनर TSA फाइंड करने के लिए LBH चाहिए इनर, तो पहले हम इसे पुट करें, तो ये LBH गिवन है तो क्यूबॉइड शेप होगी। अब इसमें पुट करें, ठीक है, इस शेप में है, इसकी थिकनेस है thickness of wood is equals to 3 सेंटीमीटर। लेंथ आपको गिवन है 146 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 116 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 83 सेंटीमीटर। अब इसमें इनर पेंट करना है, तो इनर की साइड का टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें, तो इनर की साइड का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो ये यहां से यहां तक होगी लेंथ, है ना,
ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये थिकनेस है वुड की, ये वाली थिकनेस है वुड की, तो केवल यहां से यहां तक आएगा। अगर आउटर कहते तो अपन यहां से यहां तक का लेते हैं, इनर का चाहिए तो यहां से यहां तक का लेंगे। तो इस साइड से हम 3 लेस करेंगे और इस साइड से 3 लेस करेंगे वुड की थिकनेस, तब ये इनर साइड लेंथ बचेगी। अब इसमें पुट करते हैं नाउ इनर लेंथ इक्वल्स टू 146 थी आउटर, तो इनर के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, तो ये हो जाएगी 146 माइनस 6 इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। एज इट इज इसकी ब्रेथ है, उसमें भी ये 3 और ये वाला 3 माइनस करेंगे, केवल इनर वाला चाहिए, तो ब्रेथ बी इक्वल्स टू 116 थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 116 माइनस 6 इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एच, अब इसमें हाइट है, पहले थी 83, इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें देखो ऊपर लिड नहीं लगा, ढक्कन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऊपर की साइड तो मोटाई आएगी नहीं, इसकी थिकनेस आएगी नहीं, केवल नीचे की साइड आएगी। तो नीचे की साइड से हम ये 3 लेस कर देंगे, इसमें से ऊपर की साइड में से लेस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे ये कवर नहीं है, ये ढका हुआ नहीं है, विदाउट लिड है, बिना ढक्कन के, तो ऊपर तो मोटाई हो ही नहीं सकती क्योंकि ये खुला है ऊपर से, विदाउट लिड है यानी ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो इसमें से केवल 1 टाइम 3 लेस होगी बॉटम वाली, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब इसका हम टीएस से फाइंड करते हैं इनर। So inner total surface area of box is equals to, आपको पता है फॉर्मूला 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो एल है आपके पास 140, बी है आपके पास 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 2। अब 11 को आप 14 से प्रोडक्ट कर लो, 154 हो जाएंगे, और 00 प्लस 8 को 11 से प्रोडक्ट कर लो एंड 00, और 14 को 8 से प्रोडक्ट कर लो आप, 112 और 00 प्लस, तो टोटल आपके पास हो गए 2 इंटू 55400। अब इसमें नेक्स्ट थिंग देखिए आप, अब इसमें ऊपर तो ये लिड ढक्कन लगा हुआ नहीं है, तो ये वाला एरिया तो आना ही नीचे, तो ये तो एल है और ये बी है, तो इसका ये रेक्टेंगल शेप में है, तो एल इंटू बी इसमें से माइनस होना चाहिए क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, तो यहाँ पे सरफेस सही नहीं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब में क्या लगाएंगे, माइनस एल इंटू बी, क्योंकि ऊपर लिड नहीं है। तो आप लर्न रखना, कभी भी विदाउट लिड लिखा हो या ऊपर से खुला हुआ ओपन लिखा हो, फ्रॉम द टॉप ओपन, तो आपको माइनस एल इंटू बी करना होगा, लर्न रखना है। तो माइनस में आ जाएगा, एल की लेंथ कितनी थी आपके, एल थी आपके 140, तो यहां पे आपको 140 पुट करना है, और बी आपके पास आया 110, तो ये हो गया यहाँ पे 110, ठीक है। तो इनका आप प्रोडक्ट करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 35400, ये इनका सम हो गया, और माइनस करना है इसमें से 140 इंटू 110 15400, तो 2 से प्रोडक्ट करने पे तो अपने पास आ गए 70800 और माइनस किए 15400, तो इसका इनर सरफेस एरिया अपने पास आ गया 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इनर एरिया हो गया। अब हमें पेंटिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप इसमें पुट करेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1000 रुपीज, और अपने पास आया कितना है, सो कॉस्ट ऑफ 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1000
इंटू 55 400, 2 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो अपने पास इसको सॉल्व करने पे आ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे आप तो अपने पास कॉस्ट आ जाएगी 110.80 रुपीज। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया।